ओजीसी ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम के बारे में बात करेंगे आज। ओजीसी के बारे में हम स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि ओजीसी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या ये काम करता है और क्या इसका पर्पस है। ये सैम ए बचाराज इनका प्रेजेंटेशन था इंटरनेट पे, जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, और ऑल क्रेडिट्स टू सैम ए बचाराज। तो ओपन जीआईएस कंसोर्शियम ये पहले जो इनकॉर्पोरेशन था, अब ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम, अगर आप ओजीसी की बात कर रहे हैं तो ये भी है, और आज ये ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है इसमें जो ब्रेड्थ, यानी कि जो इसकी पेरिफेरी है, जो लेंथ है और जो एरिया ये कवर करता है, उसमें लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, उसमें इमेज, सैटेलाइट इमेज या अदर इमेजेस, एरियल इमेजेस एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें कार्टोग्राफी और मैपिंग आती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है, और साथ में इन सब को मिला के जीआईएस भी आता है। तो ओजीसी है क्या? ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम या ओपन जीआईएस कंसोर्शियम। ओजीसी है क्या? ये एक नॉट टू प्रॉफिट इंटरनेशनली वॉलंटरी कंसेंसस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो ओजीसी इज अ कंसोर्शियम जो एक स्टैंडर्ड बनाता है, और इसमें क्या है कि इसमें कोई प्रॉफिट बनाना नहीं है, सब लोग, सारे लोग मिले और आपस में बैठ के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो सबके कंसेंसस से स्टैंडर्ड बनाएगा, लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर जियोस्पेशियल एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। अब जो भी जियोस्पेशियल सर्विसेज आ रही हैं या लोकेशन बेस्ड सर्विसेज आ रही हैं, उन सारी जो सर्विसेज को गवर्न करने के लिए एक नॉन फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल वॉलंटरी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या करता है ओजीसी? फैसिलिटेट क्या करता है? अ प्रोसेस इन विच, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा आधार जिसमें गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो, चाहे एकेडमिया हो, यानी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो दैट कैन कोलैबोरेट, वो सब मिल के एक ओपन और एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाए जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजीज के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, और या उनका यूज करते हुए ऐसा एप्लीकेशन बनाए जो ओपन हो या फिर यूजेबल हो और इंटरऑपरेबल हो। उसको ये क्या कहते हैं, फैसिलिटेट करती है या फिर उनको आधारभूत एक प्लेटफॉर्म देती है आगे बढ़ने के लिए। तो ओजीसी बना कब था? ओजीसी 1994 में 8 चार्टर मेंबर्स थे, और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनकी मीटिंग हुई, और 1994 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बना, इसकी उत्पत्ति हुई, और इनकॉर्पोरेटेड ये हुआ। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया इसे। सारी हिस्ट्री इस जगह पे है ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम की। तो इसका विजन क्या है, इसमें को मैं पढ़ता हूं पूरा। अ वर्ल्ड इन विच एवरीवन बेनिफिट्स फ्रॉम जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज मेड अक्रॉस, अवेलेबल अक्रॉस एनी नेटवर्क एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। इसका जो मेन आधारभूत जो सोच है, जो विजन है, वो ये कहती है कि जो भी जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन बन रही है या जो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो निकल रही है, और जो भी सर्विसेज हैं, वो सबको अवेलेबल हो और हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो। यानी कि ये ना हो कि देखिए मैं हिंदी भाषी हूं तो अंग्रेजी नहीं समझ सकता, मैं अंग्रेजी भाषी हूं तो मैं तमिल नहीं समझ सकता। सबके लिए जो भी चीज़ बन रही है सबके लिए यूजेबल हो, उसके लिए जो कार्य किए जा सकते हैं, उसके लिए जो चीज़ें की जा सकती हैं, स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, वो इनके ओजीसी के विजन में शामिल है। अब इनका मिशन क्या है, इसको भी मैं पूरा पढ़ूंगा। To lead the global development, promotion and harmonization of open standards and architectures that enable the integration of geospatial data and services into user application and advance the formulation of related market opportunities. इनका ये कहना है, जो मिशन है इनका, कि इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना या एक ऐसा गाइडेंस बनना जिसमें हार्मोनी हो, किन किन के बीच में, इंडस्ट्री और वो लोग जो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, ओपन स्टैंडर्ड बना रहे हैं या आर्किटेक्चर बना रहे हैं नए जियोस्पेशियल के लिए, जियोस्पेशियल डेटा के लिए या सर्विसेज के लिए, और जितने भी यूजर एप्लीकेशन बने वो इस तरीके के हो कि लोगों को फायदा भी हो, कुछ पैसे भी मिले, और साथ में सबका कल्याण भी हो। तो अब ओजीसी कहाँ कहाँ पहुंच चुका है, कैसे, किस लेवल पे आ चुका है? 260 मेंबर्स हैं इनके वर्ल्ड वाइड, 31 कंट्री हैं, 5 कॉन्टिनेंट है, ये सारे इसमें लिस्ट दी हुई है। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्री का भी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी, आईएसओ का भी।
14 अप्रूव्ड पब्लिकली अवेलेबल इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिकेशन है, 14 पूरे अप्रूव्ड है जो पब्लिकली आपको मिलेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिकेशन है जो चल रहे हैं। ओजीसी के रेफरेंस मॉडल है जो आपको इंटर ऑपरेबल जियो आर्किटेक्चर को समझाएंगे, और साथ में जो वेंडर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उनके साथ भी एक रास्ता कायम है और वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओजीसी स्टैंडर्ड्स को। जो आज ओजीसी ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्शियम का जो आज ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रमोट द यूज ऑफ इंटरऑपरेबल जियो प्रोसेसिंग थ्रू आउट द आईटी मार्केट प्लेस। जितने भी आईटी मार्केट प्लेस है उसमें इंटरऑपरेबल जियो प्रोसेसिंग के लिए और जियो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और जो कमर्शियल आईटी चल रहा है उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और जीआई प्रोडक्ट सप्लायर्स और जीआई यूजर्स इनके बीच में एक कॉपरेशन, ताकि इंटरऑपरेबल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस बनाए जा सकें, डेवलप किए जा सकें, और साथ में सारी कम्युनिटी को इंटरऑपरेबिलिटी प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए। साथ में इंडस्ट्री फोरम एक मिले पार्टनरशिप के लिए, ताकि कोऑपरेटिव बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना सकें, प्रमोट कोऑपरेशन, यानी कि कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन हो, उसे ही हम कंपटीशन और कोऑपरेशन को मिला के कोऑपरेशन कहते हैं। साथ में ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाएं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर जो हमारे को अवेलेबल हो यहाँ से या अदर सोर्सेज से। इन सब चीज़ों में पीछे जाता हूँ, फिर आगे आता हूँ। इन सब में देखिए एक कॉमन चीज़ है, सब चीज़ें जो है वो इंटरऑपरेबल होनी चाहिए, जियो प्रोसेसिंग को बेस होनी चाहिए और आज की टेक्नोलॉजी पे बेस होनी चाहिए, और एक हार्मनी हो, एक क्या कहेंगे कोऑपरेशन हो, एक सहयोग हो, एक मित्रता हो, किन के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में और जियो प्रोसेसिंग डेवलपर्स के बीच में, लोगों के बीच में जो यूज करते हैं, लोगों के बीच में जो इसे बनाते हैं। तो ओजीसी आता कहाँ है, फिट कहाँ होता है ये, है ना। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स को उनको बनाते हैं, आईएसओ बनाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स हैं ये, और CEN है, नेशंस हैं। इस तरीके से आपके W3C वर्ल्ड वाइड वेब आपका कंसोर्शियम है, IETF है। इनके बीच में आता कहाँ है, देखिए ये जो कॉमन एरिया है ना सर, दिस एरिया इज वेयर ओजीसी कम्स। दीज आर द सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। ऐसे सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस हैं जो यहाँ पर कॉमन है, बाकी जो अपने हैं जो जियो स्पेसिफिक है वो तो यहाँ पर आते हैं। तो ओजीसी से मिलता क्या है, चलिए ये तो बड़ी वो हो गई दिल की बातें और मन की बातें। अब ओजीसी देने में क्या करता है, हाउ डज इट प्रोवाइड, हाउ डज इट बेनिफिट्स, एग्रीड अपॉन कंसेंसस प्रोसेस। जो भी देखिए मैं और आप अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर हमारे बीच में एक कंसेंसस हो के देखिए हम एक हार्मनी में बात करेंगे, ऐसी चीज करेंगे जो दोनों के लिए बेनिफिट हो। मैं जो बना रहा हूं, आप जो बना रहे हैं, चलिए दोनों अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों को कंबाइन करते हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसी तरीके से स्टाफ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट। अब आप अगर कोई चीज बना रहे हैं और वो अपने पास रख रहे हैं तो वो यूजेबल तब होगी जब आप या तो उसको लोगों को दें या उन्हें सिखाएं। वो चीजें ओजीसी प्रोवाइड करता है। एक प्रोसेस फ्रेमवर्क बनाता है, एक ऐसी चीज जो यदि आपको किसी रास्ते में आप जा रहे हैं और वहां पर आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिख जाए, वहां पर इशारे बने हों और नाम लिखे हों तो आपको कितना आसान होगा, वरना आपको लोगों से पूछते जाएंगे, गलत रास्ते पे चले जाएंगे, वापस आएंगे। वो सब चीजें यहाँ दूर करता है। जैसे कि अभी बात हुई कंसेंसस बेस्ड फोरम है और एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ओजीसी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेंबरशिप ग्रोथ डाइवर्सिटी, ये जो है मेंबरशिप ग्रोथ डाइवर्सिटी, ये चक्कर ये है कि इसमें काफी चीजें एक साथ चल रही हैं। क्या आपके इंटीग्रेटर्स भी हैं, वो जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो भी हैं, डेवलपर भी हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के, साथ में गवर्नमेंट एजेंसीज भी है जो जियो प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती हैं, लोकेशन बेस्ड टेलीकॉम भी है और 10 भी है। देखिए इतनी सारी चीजें। अब इसमें मेरा ये कहना है, मेरा ये मत है कि सारी चीजें तो आई गई, क्या चीज अलग हुई, क्या चीज डिफरेंट हुई। जितने भी मेजर चीजें अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो सारी की सारी आ गई और यही मेंबरशिप है और यही डाइवर्सिटी है। तो जो ओजीसी का स्ट्रेटेजिक फोकस है
देखिए शुरुआत से एंड तक 1994 से 2008 तक, आज तो हम 2015 में हैं, कितनी सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। कहाँ हम OpenGIS से एब्स्ट्रैक्ट मॉडल पे थे और आज हम सेकंड जनरेशन वेब बेस्ड इंटरऑपरेबल सर्विस और डिसीजन सपोर्ट की बात करते हैं, जहाँ पर इम्प्रूव इंटीग्रेशन है जियो प्रोसेसिंग का मेन स्ट्रीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ये सारी चीज़ें, इस स्लाइड को मैं एक अगर शब्द में कहूँ तो, जो शब्द नहीं एक सेंटेंस कहूँगा, माफ़ कीजिएगा, मेरा ये मानना है कि पूरे जियो प्रोसेसिंग वर्ल्ड को और जो टेक्नोलॉजीज आज चल रही हैं जो जियो प्रोसेसिंग की नहीं है, अगर आप उससे इंटीग्रेट कर दें तो OGC का काम बच जाएगा। जो OGC के स्पेसिफिकेशन है, अप्रूव्ड OGC के OpenGIS स्पेसिफिकेशन है, वो है सिंपल फीचर एक्सेस लाइक जैसे कि OLE, SQL, कोरबा, कैटलॉग, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिड कवरेज, WMS यानी वेब मैप सर्विस, GML ज्योग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज, WFS वेब फीचर सर्विस, फिल्टर है, SLD है, स्टाइल लेयर डिस्क्रिप्टर, वेब कवरेज सर्विसेज है WCS एंड वेब टेरेन सर्विस है WTS। तो अंत में बात ये की जाएगी कि OGC एक बहुत बड़े जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर और डेटा प्रोवाइडर्स और इंटीग्रेटर्स के बारे में बात करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, उनको आपस में एक ऐसी चीज़ बनाने के लिए प्रेरित करता है या फिर एक प्लेटफॉर्म देता है जो आज की टेक्नोलॉजी से वेल-वर्स हो और उनसे कंधे से कंधा रबिंग शोल्डर्स हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। साथ में एक कॉपरेशन है, जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं ISO, W3, OSIS और IETF के साथ। तो सारा क्रेडिट मैं देता हूं जिन्होंने ये PPT बनाई, वो OGC के ही साहब हैं, सैम ए बचाराज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।